हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी और हमारा पीजीटी का। ठीक है ना। 2021 से लेकर के 2019 तक जितने भी हमारे डायनामिक्स और स्टैटिक्स के क्वेश्चन होंगे जाके वो हमने लगाए थे। ठीक है, तो उसमें से हमारे अब 2021 के कुछ कंप्लीट हो गए थे जाके, कुछ रह गए थे, तो 2019 के रह गए। ठीक है, तो इनको हम दोनों लगाएंगे जाके। तो आज लगभग हमारे पास 15 क्वेश्चन हैं। कितने? 15 है। तो ये हमारे 2000 से लेकर के 2019 तक ये ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लगाएंगे जाके 2018 से लेकर के 2016 तक के क्वेश्चनों को लगाएंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे 2-2, 3-3 साल के कंप्लीट हो जाएंगे और जो भी आने वाले प्रश्न वो भी कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक है, और अच्छे से प्रश्न लगाते हैं। और आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि द फोर्स फील्ड एफ इज इक्वल टू दे रखा है दिस इज द, देखिए द वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन किसके बराबर होता है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो जो एफ होता है, क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है हमारा जितना हमारा, नहीं सॉरी, डब्ल्यू इज इक्वल टू, सॉरी, देखिए हमारा तो पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ द वर्क डन इज द मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग द राइट स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन दे रखी है। ठीक, और पॉइंट ये दे रखे हैं यहाँ से यहाँ तक। देन द फोर्स गिवन इज इक्वल टू, यानी फोर्स दे रखा है और हमें पॉइंट कह रहा है वो जो मूविंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दे रखे। तो बताइए कि उसने कितना वर्क किया। तो जो W बराबर होता है हमारा वर्क F इंटू जितना हमने डिस्प्लेसमेंट किया वो आ जाता है। ठीक है, ये तो अब हमें पहले F तो दे रखा है इसमें, F हमें फोर्स इक्वल टू दे रखा है कितना, 4I कैप माइनस 3J प्लस के साथ 2K। अब हमें डिस्प्लेसमेंट D निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा जाके, तो देखिए, तो 2 में से हम 3 को घटा देंगे। ठीक है, 2 में से इस 3 को घटाएंगे जाके तो माइनस I बचेगा। फिर माइनस में से ये 2 को घटा दीजिए, I बचेगा, यहाँ पे I बचेगा। ठीक है, अब माइनस में से माइनस, तो ये 3 का 3I हो जाएगा जाके। ठीक है, और माइनस के ये प्लस के साथ 5I हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5K हो जाएगा, और यहाँ पे J हो जाएगा। ठीक, इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5J और प्लस के साथ हो जाएगा 5K, ये 3J प्लस के साथ 5K हो जाएगा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो W इज इक्वल टू होता है F डॉट D। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये माइनस के साथ आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस के साथ कितना, 3 9, प्लस के साथ कितना, 5 दूनी 10। इसमें से इसको घटाएंगे, 5 बचेगा, 5 10 कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। कितना हो जाएगा जाके, 15 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 3 फोर्स पी क्यू, यानी एक पी दे रखा है, 2P और 3P है। इन द रेक्टर अलोंग द साइड AB BC और CA के ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल। ठीक है, तो ABC ट्राइंगल ABC मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, यानी परिणामी बल का परिणाम पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो देखो परिणामी बल का निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, R बराबर हमारे पास क्या होता है, अंडरवुड में x² प्लस के साथ y², ये होता है। ठीक, हमें x और y का मान चाहिए। तो इसके लिए देखो x और y का मान निकालने के लिए देखो यहाँ पे पहले तो ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो पहले पे फोर्स लगा है। अगर AB पे बात की जाए, यहाँ पे ये हमारा कितना, इस पे P लगा है,
ये ए बी हो गई, और बी सी पे कितना लगा है 2p हो गई, ये बी सी हो गया जाके 2p, और सी पे लगा 3p। अब यहाँ पे एंगल देखना 60 यहाँ पे भी होगा जाके, 60 हमारा यहाँ पे भी होगा और 60 हमारा यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पे जो कोण निकालेंगे जाके एक्स अक्ष पे, तो जो एक्स अक्ष के लिए हमारा जो है ये रहा यहाँ पे, ठीक। अब देखो क्योंकि एक्स अक्ष पे कोण बना है तो ये हो गया जाके हमारा 2p, और नीचे वाला एंगल हो जाएगा जाके कितना 3p, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3p। अब रह गया हमारा p, तो ये वाला जो हो जाएगा बाई अक्ष पे कितना लगा p फोर्स, यहाँ पे देखो ये p हो गया, ये 2p हो गया और ये हमारा 3p हो गया। तो इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, इनके बीच में कितना एंगल 60 डिग्री, और ये बचा हमारा 30, ये बचेगा और 30 हमारा ये 160 हो गया, ठीक है। अब हमें x का मान चाहिए तो x का मान हम कैसे निकालेंगे जाके देखिए, तो x बराबर हो जाएगा जाके जिस अक्ष के लिए जो x अक्ष है ये हमारा y अक्ष है, तो x अक्ष पे हमारा कितनी वैल्यू है ये p है, तो p में से जितना चाहो p माइनस के साथ ऊपर के साथ ये कॉस्ट हो जाएगा कितना 2p cos 60 एंगल के साथ, ठीक है, और माइनस के साथ 3p cos 60। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा p और cos 60 का मान 1/2, ठीक है। तो यहाँ से यही p बचेगा जाके, तो केवल इतना रह जाएगा जाके यहाँ से, क्योंकि ये और ये वाली वैल्यू और ये वाली सेम वैल्यू है, तो माइनस के साथ 3p/2 ये x का मान आ गया। अब हमें चाहिए y का मान, तो y के पे कितना चला, कोई जी फोर्स लगा नहीं, दो यहाँ पे तो ये लगा था, इस साइड गया था इसलिए, ठीक है। अब y पे के लिए इसका अपोजिट कुछ है नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहला कॉन्स्ट 0 आ जाएगा 0, प्लस के साथ 2p cos 30 माइनस के साथ 3p cos 30, सॉरी इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो यहाँ से आ जाएगा जाके कितना हमारा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा माइनस के √3p/2, इसका रिजल्ट ये आ गया, ठीक। अब हमें चाहिए x और y का मान, तो x और y का मान हमारा ये निकल के आ गया जाके। अब देखो हमारा r का मान जो है √ में, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई 3p/2, तो ये हो जाएगा 9p² प्लस के साथ, और y का मान जो आया था √3/2p, तो ये हो जाएगा 3/4p। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना 4 3 12 p/p², यहाँ पे भी ठीक, बट्टे कितना 4, और ये √ इससे ये कितनी बार 3 बार, तो आ जाएगा √3p। ये इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर √3p, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिए, ठीक। फिर ये हमारा कल वाला क्वेश्चन ये है कि अर्धगोले की त्रिज्या अगर a है तो उसका गुरुत्व केंद्र तथा केंद्र से निम्नतम दूरी पूछी गई है। तो गुरुत्व केंद्र सीधा सीधा पूछा गया, तो इसके लिए जितने भी गुरुत्व केंद्र होते हैं इनको हम एक बार फिर लगा देते हैं, क्योंकि जितनी बार आप समझेंगे और उतनी बार आपको याद रहेगा जाके, ठीक है। तो देखिए, तो अगर हम कहें अगर कोई वृत्ताकार और वृत्तीय पटल है, ठीक है ना, लेमिना है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे अर्धवृत्तीकार यानी सेमी सर्कुलर लेमिना, सेमी सर्कुलर लेमिना इसकी है, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है, ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल के आता है हमारा कितना 4a/3π, ठीक है। अगर कोई वृत्ताकार तार है, ठीक है, क्या है अर्ध
वृत्ताकार तार है। अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा जाए तो वो होता है 2a/3 पाई। कितना होता है? 2a/3 पाई। अगर अर्ध गोला दे रखा है, क्या है? अर्ध गोला है, तो अर्ध गोले का हम निकालेंगे जाके, तो इसका जो आंसर आता है हमारा कितना आ जाएगा? जाके 3a/8 जो हमें पूछा गया है। ठीक है, सवाल में ये पूछा गया, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अर्ध गोले के बाद अगर के गोला ही हो तो गोले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है केंद्र। ठीक है, और शंकु पूछ लिया जाए, शंकु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी शीर्ष से, वर्टिक्स से होता है 3h/4। और अगर आधार से पूछ लिया जाए, कहाँ से? आधार से पूछा जाए तो ये होता है h/4। ठीक है, फिर अगला है खोखला शंकु दे रखा। क्या दे रखा? खोखला शंकु। खोखला शंकु है तो उसका निकलता है कितना? 2h/3 शीर्ष से होता है, और अगर आधार से पूछ लिया जाए तो h/3 होता है। ठीक, और भी है सर्कुलर आर्क दे रखा है, तो सर्कुलर आर्क कितना होता है? a sin α/a। ये सर्कुलर आर्क, वृत्तीय त्रिज्यखंड, ठीक है, का निकालते तो ये आ जाएगा। ठीक, इतने हो गए, तो इसमें हमारा ऑप्शन मिल गया जाके, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एरोप्लेन फ्लाई ए हाइट h with the with horizontal velocity u, the velocity of the dropped packet on the reach the ground will be। यानी कि जब कोई हवाई जहाज है उससे u वेग से h ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो गिराए गए पैकेट को जमीन, तो वेग क्या होगा जाके। ठीक, तो देखो मान लीजिए कि अगर कोई हैवी हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे उड़ रहा है, यहाँ से अगर ये है, ठीक है, यहाँ से अगर पैकेट को डाला जाए तो इस तरह से गिरेगा जाके। ठीक, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वो u है, और कुछ समय बाद ये चल करके इस तरह से हो जाएगी जाके, तो ये ux जो इनिशियल वैल्यू किसके बराबर आएगी? u के बराबर आएगी। और इसमें जो गुरुत्वाकर्षण कितना लगेगा जाके जी, और जब अंतिम वो जमीन पे गिर लगेगा जाके, कितना? जमीन पे, तो यहाँ पे आकर के इसके जो bx है वो किसके बदल जाएगा जाके कि by से। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो रिजल्टेंट निकलेगा जाके किसका? वेलोसिटी का, वो क्या निकलेगा जाके? vr निकलेगा। ठीक, तो यहाँ से हमें देखना है, तो ये पूछा कितने किसके, जब लास्ट में पहुँचेगा जाके, तो हम जानते हैं कि vy² बराबर होता है uy² बराबर 2gh, सॉरी प्लस के साथ यहाँ पे। ठीक है, अब इतना दे रखा है, तो यहाँ पे जो u का मान होगा जाके वो शून्य हो जाएगा जाके। क्या हो जाएगा? यहाँ पे u का मान हो जाएगा शून्य, तो हमारा आएगा जाके vy बराबर √में 2gh। क्या आ जाएगा? √में 2gh। अब पैकेट पहुंचता है जमीन पर, तो जमीन पे पहुंचने के लिए वो v, उसका रिजल्टेंट चाहिए v का, तो ये हो जाएगा जाके हमारे पास √में vx का होल स्क्वायर प्लस के साथ vy का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा u² प्लस के साथ 2gh। ठीक, तो यही इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा? ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक प्रक्षेप से
एक कण u वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका समतल परास उसके महत्तम परास का 2 गुना है, तो बताइए कि r क्या होगा जाके। ठीक, हमें सीधा सीधा दे रखा है यहाँ से, कोण तो पूछा नहीं गया, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो एक छोटा सा फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, कितना है, r है वो कितना है 2h दे रखा है यहाँ पे। ठीक, क्या दे रखा है, h दे रखा है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम अगर कोण निकाल लें तो कितना हो जाएगा जाके देखना, तो होता है r बराबर r tan अल्फा इज इक्वल टू 4h ये आता है। तो इसकी जगह पर हम 2h लगा देंगे जाके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2h tan अल्फा इज इक्वल टू कितना 4h, यहाँ से ये ख़त्म, इससे ये 2 बार, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा जाके 2। ठीक, अब क्षैतिज परास हमें पूछा गया, क्या पूछा गया, क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास जो आर की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, पहले बात कर लेते। तो जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा आर बराबर होता है, क्षैतिज परास होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी जाके, अगर यहाँ पे देखा जाए तो u स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे जी, ये आ गया। तो जी से हमें कोई लेना देना है, अब यहाँ पे चाहिए हमें साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू। तो देखिए टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो टेन थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टे लंब, वो लंब बट्टे आधार। तो 2 ये हो गई, 1 ये हो गई, तो ये हो जाएगी जाके कितनी 5। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा निकल के आ जाएगा जाके यू स्क्वायर हमारा कितना है, कुछ नहीं है, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी जाके 2/√5 इंटू कॉस थीटा की जाएगी 1/√में कितना 5। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 4/5 यू स्क्वायर अपॉन जी अपॉन कितना जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4u²/5g। ऑप्शन नंबर कहीं है इसका, देखो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कहता है कि एक बलून मूविंग द अपवर्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g/8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर हाफ मिनट बॉडी द ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून, दैट टाइम टेकन द बॉडी रीच द ग्राउंड। यानी कि कोई एक बलून छत पे यानी आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, तो वो कुछ समय एक आधे सेकंड बाद उसको क्या किया जाता है, ज़मीन पे छोड़ा जाता है। ठीक, तो उसको कितना समय लगेगा जाके। ठीक, तो उसको कैसे करते हैं देखिए। तो देखिए हमारा सवाल क्या है कि हमें दे रखा है h इज इक्वल टू ut प्लस के साथ ऊपर से गिर रही है, तो जी हमारी पॉजिटिव 1/2 GT², ये दे रखा है। ठीक है, अब आधे मिनट बाद बलून ऊंचाई निकालनी है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा जाके, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 1/16 और GT²। आधे मिनट बाद ये निकल के आगे जाके। ठीक है, क्योंकि जी का मान यहाँ पे, ए का मान यहाँ पे दे रखा है, ये ए का मान लगा दिया तो ये आगे जाके एच का मान ये आ गया। ठीक है, अब 30 सेकंड आधे मिनट मतलब टी बराबर यहाँ पे दे रखा कितना 30 सेकंड। कितना दे रखा 30 सेकंड। तो यहाँ से हमारी एच की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी जाके g/16 इंटू 30 × 30 हो जाएगा। तो इसको काटा पीटी कर लेंगे जाके, तो 4 से ये 15 बार, फिर 4 से ये कितनी बार 15 बार, और नीचे बचेगा कितना 4 सॉरी
2 से काट देंगे 8 8 बार, यहाँ पे पहले 8 बार फिर ये 4 बार, ठीक है। तो एच का मान आ जाएगा जाके 15 15 225/4 इंटू जी, ये यहाँ पे आ गए मान, ठीक है। अब आधे मिनट बाद पिंड का वेग निकालना है, क्योंकि वो कितनी गति से चल रहा है ये भी पता होना चाहिए। तो आधे मिनट बाद उस पिंड का वेग v इक्वल टू आ जाएगा u प्लस के साथ जी टी। तो यहाँ पे ये शून्य होगा जाके, तो v इक्वल टू आ जाएगा जाके 9y/8 इंटू टी। और आधे सेकंड बाद निकालते हैं तो v इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारे पास, यानी कि 9y8 इंटू 30। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके 15/4 जी, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जब इतना आ गया जाके ये आएगा 225/4 और 15/4 जी, ठीक है। तो देखिए इतना आ गया, ठीक है। अब हमारे पास, अब जब टी समय पहुंचने पर, मतलब टी हमें डिफाइंड नहीं है, तो एच बराबर हमारे पास हो जाएगा जाके, क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा जब टी समय बाद, कैपिटल टी समय बाद पहुंचेगा जाके, तो माइनस के वी टी प्लस के साथ 1/t जी टी स्क्वायर हो जाएगा जाके, ठीक है। तो जी का एच का मान कितना है हमारे पास, कितना आया था, g/4 गुणा 225 बराबर, ठीक है। और टी का मान माइनस के वी, और टी का मान कितना आया था जाके हमारे पास, वी का मान कितना आया था, यहाँ से वी का मान आया था हमारे पास 15/4 जी इंटू टी, और वो भी कैपिटल की, ठीक है। और प्लस के साथ 1/2 और जी का मान, और यहाँ पे ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर, जी और टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, जी कॉमन आ जाएगी, इसमें से क्या आ जाएगी, जी। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे ही हम जी कॉमन लेंगे, तो जैसे ही हमने जी को कॉमन लिया, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 4, एलसीएम 4 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर, ठीक, और माइनस के साथ 15t, ठीक है। ये हमने बदल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो ये तो इतना ही रहेगा जाके, तो g/4 और इधर हो जाएगा जाके, इसको घटाएंगे जाके, तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, देखिए। तो यहाँ से, और यहाँ से देखो, और यहाँ पे g 225/4, तो 4 और जहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा जाके, तो यहाँ पे बचेगा 2t स्क्वायर माइनस के साथ 15t, कैपिटल टी यहाँ पे, ठीक है। अब जब इतना बचेगा तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, बस हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। तो देखिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या बनेगी जाके, यहाँ से 225 बराबर 2t स्क्वायर माइनस के साथ 15t, ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 2t स्क्वायर माइनस के साथ 15t और माइनस के साथ 225 बराबर 0। अब यहाँ में 15 2 250 हो जाएगा जाके, तो इसके फैक्टर कर लेंगे जाके, ठीक है। तो फैक्टर कितना, 450, इसका रिजल्ट आ जाएगा जाके 450, 450 15 30 45, यानी 30 माइनस के साथ माइनस 30, यानी कि एक 30 होगा जाके, और घटाएंगे जाके कितना 15, तो माइनस का बचना चाहिए, तो ये बचेगा जाके, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा जाके, वो हमारा प्लस का आ जाएगा, और एक आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आएगा जाके, तो एक t बराबर आ जाएगा जाके 15, और एक 15/1 कितना 2। ऑप्शन नंबर कोई है इसमें, 15 देख लीजिए, 15 सेकंड, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये तरीके होते हैं फैक्टर करने के, अपने अपने आजमा लीजिए, जैसे करना चाहो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। तो इसके लिए तो सीधा फार्मूला है, ये फार्मूला याद होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा है,
कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस के साथ स्मॉल एम। ये इसका क्या होता है, प्रारंभिक ऊर्जा नष्ट होने का कौन सा भाग नष्ट हो जाता है, तो उसको निकालने का ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक, कहता है कि यदि एक प्रक्षेप का वेग u वेग हो, एक प्रक्षेप का वेग u हो, उसकी गति की दिशा क्षैतिज दिशा में अल्फा कोण बनाती हो, तो कितने समय बाद उसकी दिशा समकोण बनाएगी, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखो इस सवाल को कैसे करते हैं। तो अगर हमें इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी निकाली जाए तो v इक्वल टू हो जाएगा कितना, u cos अल्फा। बताइए, अगर वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि हॉरिजेंटल यानी कि v y और v x निकाला जाए तो ये हो जाएगा कितना, u sin अल्फा। बोलिए, ठीक। और इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए कंपोनेंट का, ठीक है, हॉरिजेंटली और वर्टिकली अगर डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो वो हो जाएगा जाके कितना, x के सापेक्ष u t cos अल्फा, और y जो कंपोनेंट निकलेगा जाके वो निकलेगा जाके u t sin अल्फा माइनस के साथ 1/2 जी टी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अगर इसका देखा जाए इनिशियली स्लोप अगर निकालना जाए तो हम क्या मानते हैं, हॉरिजेंटल का 10 अल्फा मानते हैं। तो जो हमारा कितना आ जाएगा जाके 10 अल्फा होगा जाके कौन सा, इनिशियली स्लोप, क्या प्रोजेक्टाइल का क्या होगा जाके, ये हो जाएगा हमारा स्लोप हो जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर है, जब इतना दिया है तो अब हम देखो कैसे करते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। तो डी वाई ओवर डी एक्स हम कैसे निकालेंगे जाके, देखो इसका हमें अल्फा के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देना है और इसका कर देना। ठीक है, तो हमारा निकल के आ जाएगा जाके। ठीक है, तो अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं, देखिए तो क्या निकल के आएगा हमारा, एक मिनट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं मुझे, ठीक है, और इसकी तो है नहीं मुझे ज़रूरत है, तो हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो अगर डी एक्स ओवर डी अल्फ़ा निकाला जाए तो हमारा निकल के आएगा जाके कितना, टी के सापेक्ष, किसके सापेक्ष निकाल दिया जाए, टी के सापेक्ष, तब सही रहेगा जाके। तो ये हो जाएगा कितना, u cos अल्फ़ा। ठीक है, और डी वाई ओवर डी टी निकाला जाए तो ये आ जाएगा u sin अल्फ़ा माइनस के साथ कितना, जी टी। अब चाहिए मुझे डी वाई ओवर डी एक्स, क्या चाहिए हमें, डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, वो तो आराम से निकालेंगे सब लोग, ठीक है ना। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारा अगर निकल के आ जाएगा जाके, डी वाई ओवर डी एक्स यू साइन अल्फ़ा माइनस के साथ जी टी अपॉन यू कॉस अल्फ़ा, इतना निकल के आ गया। अब इसकी वैल्यू ये आ गया, और हमें एक दे रखा है 10 अल्फ़ा और दे रखा है एम बराबर क्या दे रखा है, 10 अल्फ़ा। तो इन दोनों का जो गुणा है, किनका, इनका और इनका गुणा किसके बराबर आएगा जाके, -1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो जैसे ही -1 के हमें पता है तो लिख सकते हैं कितना, कि u साइन अल्फ़ा माइनस के साथ जी टी, हाँ सही है, जी टी अपॉन यू कॉस अल्फ़ा, और इसको लिख सकते हैं कितना, साइन अल्फ़ा बट्टे कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू -t। इसको सॉल्व करेंगे जाके तो हमें क्या प्राप्त होगा जाके, वो देख लीजिए। इसके साथ अगर हम करेंगे जाके तो इसका गुणा ये हो जाएगा यू स्क्वायर के साथ, ठीक है ना, और इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, और गुणा करने पर हमें मिल जाएगा जाके यू स्क्वायर और माइनस का ये प्लस के आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस के साथ कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है,
और ये वाला जो पोर्शन है GT वाला साइन अल्फा के साथ, ठीक, इसको हम इधर ले आएंगे जाके, तो GT साइन क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा जाके कितना 1। तो T की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो T बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके U/G साइन अल्फा, ठीक है। तो U/G साइन अल्फा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इसको हम बता ही चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। अगर ये कितना 2 अल्फा का बना हो केंद्र के सर्वांगित वृत्तीय तार का गुरुत्व केंद्र पूछा गया है, ठीक है। वृत्तीय तार का गुरुत्व केंद्र पूछा गया, तो ये होता है हमारे पास कितना ए साइन अल्फा बट्टे ए, ये हमने आपको पीछे ही बता दिया, ठीक है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि प्रोजेक्टाइल द प्रोजेक्टेड एट द एंगल 60 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजेंटल विद काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, और देन द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट वुड बी, यानी कि उच्चतम ऊर्जा का कब होगी जाके वो पॉइंट हमें निकालना है। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv², यहाँ पे दे रखा है u²। अब u² ये दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा जाके, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से k का मान जो निकलेगा जाके 1/2 m² m u² इंटू 3/4 प्लस के साथ काइनेटिक एनर्जी, ठीक, किसके बराबर, काइनेटिक एनर्जी, वो भी हाईएस्ट पॉइंट के लिए, ठीक है। तो अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो ये किसके बराबर होता है हमारे पास, ये के बराबर दे रखा है, ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा जाके, ये हमें के की वैल्यू दे रखी है ये वाली, तो यहाँ पे हम लगा देंगे जाके, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा जाके काइनेटिक 1/4 ओके, यही तो है इसकी वैल्यू, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास कितना काइनेटिक एनर्जी विद हाईएस्ट पॉइंट पर, तो 1/4 के, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये तो के की वैल्यू दे रखी, के की वैल्यू यहाँ से उठा दी, तो 1/4 तो ये आ गया पूरा के, और यहाँ से हमारा और भी चेंज हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या देखिए, ए सैटेलाइट अर्थ द रिवॉल्यूशन, ए सैटेलाइट एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ में समान चाल से घूम रहा है, तो गुरुत्वीय बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा जाके, ठीक है। तो देखो क्या है कि वो सडनली डिस्पेयर ऑफ द सेंट्रल फोर्स हो जाता है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रहा, खींच रहा है उसको, तो उसका अगर डिस्पेयर कर दिया, अचानक कर दिया जाए, ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स प्रोवाइड द फोर्स टू द मोशन सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि अगर जो सर्कुलर पाथ को मोशन कराने के लिए हमें जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक, वो ख़त्म कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा जो एक स्पर्शी रेखा में सीधी चाल चलने लगेगा जाके, ठीक, मूल कक्षा की स्पर्शी रेखा में भी चाल से गति करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी, ये राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, कल्पित कार्य समीकरण में अविस्तारित डोरी द्वारा किया गया कल्पित कार्य किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक, ये कहता है वर्क डन बाय द फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट इतना इतना। तो इस सीधा सा सवाल है, निकालिए इसको, निकालते थे। देखो हमें
पहले इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, और वर्क तो दे ही रखा है, एफ इंटू एस निकाल लेंगे जाके, ठीक है। तो हमें एफ बराबर जो दे रखा है वो कितना है, 3i प्लस के साथ 2j माइनस के साथ 2k। हमें डिस्प्लेसमेंट एस निकालना है, तो इस वाले वेक्टर में से इस वाले वेक्टर को घटा देंगे जाके, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जाके, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5i, फिर इसमें से इसको घटाएंगे प्लस के साथ आएगा 2j, ठीक है। 2 में से ये घटाएंगे तो माइनस के 5k, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। वर्क बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस ये होता है, ठीक है। तो 5 ये हो जाएगा 15, 4 कितना 10 के साथ 4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस के साथ 10, तो जो 19 और 10 29, 29 यूनिट आ जाएगा जाके, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अगर हमें वक्रता त्रिज्या निकालनी है, हरियाणा 2000 पीजीटी का पूछा गया सवाल है ये। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है इक्वेशन, पहले रो पी का मान हमें दे रखा किसके बराबर, सॉरी हाँ, या रो मान लीजिए या पी मान लीजिए। पी बराबर हमें जो दे रखा है वो दे रखा है बी साइन साई और कॉस साई। ये है हमारी टेंडेंशियल पोलर इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, टेंडेंशियल पोलर इक्वेशन, क्योंकि जब हमें आंसर उसी फॉर्मेट में दे रखा है तो वो हमें निकालनी पड़ेगी जाएगी, ठीक। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा रो का मान निकलता है इक्वल टू पी प्लस के साथ डी स्क्वायर पी बटे डी साई स्क्वायर। ये इसका कहने का अर्थ है, इसका हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव निकालने का तरीका क्या है, तो पहले हम पी डैश निकालते हैं। तो पी डैश निकालने के लिए तो बी तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब बी रहेगा जाके तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे जाके इसमें, ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का वैसा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जाके बी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर साई माइनस के साथ साइन स्क्वायर साई, ये आ जाएगा। तो ये पी डैश हमारा जो निकल के आएगा बी इक्वल टू आ जाएगा कॉस 2 साई, कितना कॉस 2 साई आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पी डबल डैश निकाल लीजिए। पी डबल डैश हमारा निकल के आ जाएगा जा कितना, तो माइनस के साथ 2b साइन 2 साई, ये आ जाएगा, ठीक है। अब रख दीजिए, तो ये आ जाएगा जा कितना p, और ये किसके बराबर हो गया जाके हमारे पास 2 दूनी 4, यानी ये 2 तो है, और ये किसके बराबर है 2 साइन है, तो ये हो जाएगा जाके कितना, अगर इसी की वैल्यू लगा दी जाए तो यहाँ पे 2 से गुणा 2 से भाग कर दीजिए, 2 से करेंगे जाके तो माइनस के साथ दिया जाएगा 4p, क्योंकि देखिए यही तो वैल्यू है ये, और ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे दे रखा है तो ये इसी के बराबर है, तो इसमें 2 से गुणा और कर दिया तो उसके ऊपर वाले के बराबर आ गई। तो ये हो जाएगा रो इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना, p माइनस के साथ 4 3, p माइनस के साथ 4p इक्वल टू माइनस के साथ 3p, ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, माइनस के साथ 3p, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व आर इक्वल टू हमें दे रखा ये। तो पेडल इक्वेशन ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये फॉर्मूले हैं तो अब वो तो निकालना ही पड़ेगा जाके, बाकी का आपकी मर्जी, जैसे आपको याद रख सकते हैं तो रखिए, ठीक है। क्लियर थे आज की, ये थे हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों
यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तो उसके लिए क्या करते हैं आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक है।